भाग्य चक्र ने मौका दिया है मिथुन और कर्क आपको अब अपने आज को समझने का। तो ध्यान से समझिए, सुनिए ज्योतिष गुरु को कि वो क्या कहते हैं आपसे आज के दिन को लेकर। मिथुन राशि वाले अपने हालात को सुकून भरी नज़र से देख रहे हैं और यही वजह है कि आपको लोगों से मिलते हुए सहयोग का भी आभास है। अपने काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भी आप कई तरह के अच्छे विकल्प टटोल रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को भी समझें ताकि उन्हें समय रहते दूर किया जा सके। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप अपने काम और कारोबार को सुदृढ़ करते चले जाएंगे, जिसके चलते आपका भरोसा भी बढ़ेगा। पर इस समय की चुनौतियों को समझकर ही आपको अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को इस रूप से चलाने की कोशिश न करें कि सब कुछ अपने आप संभल जाएगा, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। अपनी आमदनी को संभाले रखने के लिए कई तरह की मुश्किलें पेश आ सकती हैं, इसलिए पैसे के लेन देन से जुड़ी कोई गलती करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। आर्थिक स्थिति मध्यम है, पर उसे बेहतर किया जा सकता है और उसका रास्ता आपकी बचत को बढ़ाने से बन पाएगा और आपकी समृद्धि बढ़ेगी। पर ऐसा करते हुए आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों पर और नुकसान पर एक नज़र तो रखनी ही पड़ेगी। रिश्तों में किसी भी तरह का तकरार से बचना होगा। उसका एक बड़ा कारण यह है कि लोगों के विचार बहुत सख्त हो सकते हैं और आपको उनसे मिलते हुए दबाव को भी झेलना पड़ सकता है। पर रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि मन कई चीज़ों को लेकर परेशान, फिर भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को अभी भी संभालना पड़ेगा। अगर लोगों की ही गलती निकालते चले जाएंगे तो लोगों से उलझन तो बढ़ेगी ही। ऐसे में सब कुछ कैसे ठीक होगा? क्या करना चाहिए समूह में? लोगों का सहयोग मिलेगा तो हालात को संभालने में मदद भी मिलेगी, तब जाकर तकदीर आपका पूरा साथ निभाएगी। इसलिए लोगों से हर तरह का तालमेल बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा करने के लिए आपको अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को भी हटाना ही पड़ेगा। अपनी मानसिकता को इस वजह से ना बिगाड़ें कि आपको कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो बहुत कुछ आपके हित में ही बना हुआ है, पर आप अपनी कमियों को नहीं देख रहे और लोगों की कमियों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। यही ठीक नहीं। अपनी शख्सियत में नकारात्मकता बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। अपनी छवि को बेहतर करने के लिए लोगों की नज़रों में आपका कद बढ़ जाना चाहिए। इसलिए आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। मेहनत का रास्ता बनाए रखने के लिए आपको कुछ पढ़ना भी पड़ेगा और कुछ सीखना भी पड़ेगा, पर आपका मन कहीं और ही भटक रहा है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको मेहनत का रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। और मेहनत का कोई विकल्प भी नहीं होता, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर अगर आप चलते हैं तो मंजिल तक ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, उस मेहनत को धार देने का काम राशिफल करता है। ज्योतिष गुरु की मदद से हमारे साथ रहिए, हम आपकी मेहनत को सही दिशा देंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में पूरी मदद करेंगे। तो धनु और मकर राशि तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके सामने दिन खुलने जा रहा है। क्या क्या छुपा हुआ है दिन में, वो ज्योतिष गुरु जानकर आपको बताने जा रहे हैं और फिर आपको समझाने जा रहे हैं कि क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। आज आप धनु राशि वालों की कोशिशें बनी रहेंगी तो घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना भी आसान हो जाएगा। आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा भी है, जिसके चलते आपका भरोसा भी जगा हुआ है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनों के प्रति हर तरह से मददगार बने रहें और अगर कोई पैसे से जुड़े दबाव बन रहे हैं तो अपने मुंह पर ताला लगा दें, ताकि रिश्तों को संभाले रखने में भी मदद मिलती चली जाए। क्या ना करें समूह में? मन को उचाट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी कोशिशों पर बुरा असर पड़ सकता है। अपनी मेहनत की दिशा बनाए रखने में कोई ऐसी कमी ना रखें जिसके चलते आपके रोजमर्रा के दबाव बढ़े। रुकावटें आपने अपने मन में बिठा रखी हैं, जिसका कोई अपना वजूद नहीं है। इसलिए मन में बिठाए हुए हर तरह के भ्रम को हटा दें और अपनी मेहनत की दिशा को बेहतर कर लें, तभी जाकर जिंदगी की तस्वीर साफ नजर आएगी।
काम और कारोबार को स्थिरता प्रदान करनी होगी और इस वजह से अपनी आर्थिक स्थिति को भी संभाले रखने का प्रयास करना होगा। किसी भी तरह का खतरा मोल लेंगे तो उसका बुरा असर आपके काम और कारोबार पर भी पड़ सकता है और इसी बात को संभालते चले जाना होगा। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों का सहयोग मिलेगा तो आपकी प्रेरणा जगेगी और आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। उसमें आपकी मेहनत भी शामिल है और आपके बेहतर होते हुए विकल्प भी आपके लिए रास्ते खोल सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपना भरोसा भी जगाए रखें और अपनी कोशिशों को भी बढ़ाए रखें। इसी अच्छाई का अच्छा असर ये होगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उनका सहयोग ले पाएंगे। जिंदगी ऐसे अच्छे मौके कभी कभी ही देती है। क्या ना करें इस समय में? लोगों से किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े। इसलिए किसी भी विचार विमर्श में खुद को सही साबित करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। जो कुछ संभला हुआ है उसे भी कमजोर करते चले जाना इस समय ठीक नहीं। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखने के लिए लोगों के प्रति अपना मन साफ करना होगा और किसी भी विचार विमर्श में बहुत सारी सहजता भी अपनाए रखनी होगी। अपने अंदर थोड़ा सा लचीलापन लाने से भी ये सब कुछ आसानी से संभव होता चला जाएगा। तकदीर ने आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में पूरा योगदान दिया है और उसी के चलते आप अपनों की हर तरह की जरूरतों को भी पूरा कर पा रहे हैं। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे, इस समय यही जरूरी है। वाकई बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो जिंदगी में अगर समस्याएं आएंगी भी तो आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। इतनी ताकत होती है उनकी दुआओं में, उनके आशीर्वाद में।